So hi everyone, today we are going to solve this question, that is delete nodes and return the forest. क्वेश्चन क्या कहता है कि यार तुमको बाइनरी ट्री का रूट गिवन है और एक एरे गिवन है जिसका नाम है टू डिलीट, जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज गिवन होंगी और उस ट्री में जाके तुम्हें ये वाले नोड्स डिलीट करने हैं और फिर बताना है कि यार कितने अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं, उनके रूट्स रिटर्न करो। ठीक है, तो रिटर्न द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द रिमेनिंग फॉरेस्ट। ओके, एंड यू कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। तो ये मेरा ट्री है और मुझे 3 और 5 वाले इंटीजर वाले नोड्स डिलीट करने। दैट मींस आई हैव टू रिमूव दिस नोड, राइट। अच्छा, कंपोनेंट्स कितने बने? एक तो मेरा ये कंपोनेंट है ना, दिस इज माय वन कंपोनेंट एंड दिस इज माय अदर कंपोनेंट। तो टोटल मेरे 3 कंपोनेंट्स बने, तो मुझे वही रिटर्न करने हैं यार। फर्स्ट कंपोनेंट जिसका रूट क्या है 1, तो मुझे बस कंपोनेंट्स के रूट रिटर्न करने हैं। दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट का रूट, दिस इज माय सेकंड कंपोनेंट का रूट एंड दिस इज योर थर्ड कंपोनेंट का रूट, right? So this is your second component, this is your third component after deleting these respective nodes given in this to delete वाला array, right? तो तुम बोलोगे bro this question is kind of simple। कैसे? मैं DFS करूंगा, ठीक है, और एक एक नोड पे ट्रेवल करूंगा। इनिशियली मैं रूट पे हूं, तुम बोलोगे ठीक है, मैं 2 पे गया और मैं हर नोड पे जाके चेक करूंगा कि क्या उस नोड की वैल्यू डिलीट वाले इंटीजर से मैच करती है। मतलब क्या ये नोड 3 या 5 है? नहीं है। तो अगेन मैं जाऊंगा, तुम बोलोगे ठीक है अभी भी नहीं है, आगे तो नल है तो रिटर्न कर जाओ। फिर मैं रिटर्न करूंगा, मैं बोलूंगा इधर मुझे 5 मिल गया। जैसे ही 5 मिला तुम बोलोगे कि यार एक काम करो, ये तो मुझे डिलीट करना है, बट ऐसा हो सकता था कि आगे भी कुछ नोट्स हो। तो आगे इसके नोट्स नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगा, जस्ट डिलीटेड एंड रिटर्न। ठीक है, यहां से रिटर्न किया, फिर राइट के लिए कॉल गई। तुमने बोला कि यार 3 मेरा डिलीट में था और अगर डिलीट में है तो मुझे ये डिलीट करना है, बट इसके आगे भी कुछ नोड्स हैं जो कि मेरे कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, पहला काम मैं डिलीट तो कर रहा हूँ, बट ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बोलूंगा कि यार इसके जो लेफ्ट और राइट वाले नोड्स है ना, वो अपने आंसर में पुश कर देना। मतलब 6 और 7 को रूट बना के, इन दोनों को रूट बना के अपने रिजल्ट वाले एरे में पुश कर देना। ठीक है, तो मैं 6 और 7 पुश कर दूंगा और मैं 3 को डिलीट कर दूंगा। तो आगे वाले नोड्स का भी काम हो गया और ये मेरा डिलीट भी हो गया। देन एट से रिटर्न। जैसे मैं 1 पे आया, तुमने बोला ठीक है 1 डिलीट नहीं करना था, इसको फाइनली रिटर्न कर दो और फिर 1 को भी पुश कर दो कि यार अब मेरा जो फाइनल है वो ये बना है, क्योंकि ये और ये तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो मेरा ये भी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैन डू। बट मैंने कहा कि यार इसमें एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है? तुम DFS कर रहे हो और हर एक स्टेप पे जाके चेक कर रहे हो कि क्या मुझे डिलीट करना है या नहीं। सो यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड चेकिंग फॉर दी डिलीशन वाले नोट्स। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, इस एग्जाम्पल में मेरा ये रूट है, कुछ ऐसा मेरा ट्री दे रखा है और मुझे डिलीट करने हैं 3 और 5। ठीक है, तुम्हारे वाले लॉजिक से चलते हैं। तुमने कहा कि यार मैं DFS कॉल करूंगा। सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट की कॉल मारी, बट लेफ्ट इज नल, तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर तुमने बोला कि यार 2 की कॉल मारी, बट 2 इज नॉट इन दिस डिलीट वाला एरे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेफ्ट की कॉल मारूंगा 3। नाउ 3 को मुझे डिलीट करना है। जैसे ही तुमने बोला 3 को डिलीट करना है, तुम बोलोगे ठीक है, इसके आगे कुछ लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। राइट चाइल्ड तो नल है, बट लेफ्ट चाइल्ड ऐसा है जो आगे कंपोनेंट बन सकता है। तो तुम बोलोगे ठीक है, दिस इज माय आंसर वाला एरे, इसमें मैं 4 को रूट बना के डाल दूंगा। ठीक है, 4 को रूट बना के डाल दूंगा। ठीक है, इसको डाल दिया और फिर इसको डिलीट कर दिया और रिटर्न कर दिया। यही तो कर रहे थे। ठीक है, 2 पे आए, 2 को हम पहले ही चेक कर चुके थे, फिर वापस आए और रिटर्न कर दिया। और मैंने फाइनल रूट, क्योंकि रूट को मुझे डिलीट नहीं करना था, तो मैंने रूट भी ऐड कर दिया। तो ये 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्री इस आंसर के हिसाब से क्या बना होगा कि यार एक तो तुम्हारा ये है, डिलीट करने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा ट्री बन रहा होगा। बट क्या ये करेक्ट है? दिस इज द क्वेश्चन।
मैंने बोला कि यार डिलीट हमें 5 भी करना था, बट तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग जब उसने फर्स्ट नोड ही देखा ना, उसने कहा जैसे ही मुझे ये वाला मिला 3, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मैं तो बस इसको कंपोनेंट में डालूंगा, इसको एक कंपोनेंट बना के अपने आंसर वेक्टर में डालूंगा और यहाँ से तुरंत रिटर्न कर जाऊंगा। यही तुम कर रहे थे ना इस वाले में भी, कि यार आगे अगर है तो मेरे वो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, उनको आंसर में पुश कर दो। तो यही काम मैंने यहाँ किया, बट तुमने आगे चेक ही नहीं किया कि यार आगे एक और ऐसा नोड था जो मुझे डिलीट करना था, जिसकी वजह से ये मेरा डिलीट नहीं हो पाया, और मैंने डायरेक्टली 4 वाला रूट पुश कर दिया, जो कि मेरा ट्री ये बना रहा है ना, जबकि ये नहीं। मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए था, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए कि यार एक ये ट्री है और एक ये सेकंड कंपोनेंट है। सो दीज आर माय टू रूट, दिस इज माय रूट 1, दिस इज माय रूट नंबर 2। तो ये दोनों मेरे आंसर में पुश होने चाहिए थे, ठीक है। तो जो तुम टॉप से डाउन जा रहे थे, टॉप से बॉटम जा रहे थे और हर नोड पे चेक करते हुए जा रहे थे, वो तो तुम्हारी अप्रोच गलत हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार तो इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि यार क्यों ना तुम बॉटम से टॉप जाओ, बॉटम से टॉप जाओ। बट बॉटम से टॉप कैसे जाऊं, क्या ट्री के तो 2 चाइल्ड हैं, मैं नीचे ही जा सकता हूँ। यार तुम डीएफएस कॉल कर रहे थे, डीएफएस में मैं बोल रहा हूँ कि तुम सारी कॉल्स मार लो ना, 2 ही कॉल्स हैं, एक तो तुम लेफ्ट चाइल्ड के लिए मारोगे, एक तुम राइट चाइल्ड के लिए मारोगे। तो तुम पहले सारी कॉल्स मार लो, जैसे ही तुम बॉटम पे पहुंच जाओ कि हाँ अब दोनों में से कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, जैसे ही तुम बॉटम पे पहुंच जाओ और तुम बैक ट्रैक करने जाओ, बैक ट्रैक करने वाले टाइम तुम चेक करो कि यार ये नोड मुझे डिलीट करना है या नहीं। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो और आगे बढ़ो। इससे क्या होगा कि तुम इस वाले प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे कि यार मैंने पहले ही एक नोड ढूंढ लिया और यहीं से ही रिटर्न कर दिया। नहीं, तुम सारे नोड्स पहले ट्रेवर्स करके आओगे, बैक ट्रैक करते टाइम तुम चेक करोगे कि यार मुझे डिलीट करना है या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी अप्रोच क्या हो सकती है कि यार एक काम करो, पहले सारी रिकर्सिव कॉल्स मार लो और फिर चेक करना डिलीशन में। रिकर्सिव कॉल्स क्या क्या होंगी कि यार एक कॉल मारोगे लेफ्ट के लिए, तो तुम बोलोगे कि यार रिकर्सिव कॉल डीएफएस फंक्शन में रूट का लेफ्ट के लिए मारूंगा, फिर मैं रूट के राइट के लिए मारूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं एकदम बॉटम पे पहुंच जाता हूँ, फिर मैं चेक करूंगा क्या चेक करूंगा, क्या नोड डिलीट करना है या नहीं। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो नोड डिलीट करना है या तो नहीं करना है। अगर नोड डिलीट करना है तो मैं बोलूंगा ठीक है, जो काम पहले कर रहे थे वही करो, लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो अपने रिजल्टिंग वेक्टर में डाल दो। अच्छा, लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यार तुम जैसे यहाँ 5 पे पहुंचे, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। लेट्स से तुम यहाँ 5 पे पहुंचे, लेकिन 5 का कोई चाइल्ड ही नहीं था, बट 5 तुम्हें डिलीट तो करना था, है ना। तो लेफ्ट और चाइल्ड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड, तो तुम आंसर में पुश कर दो। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आंसर में पुश कर दो, नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली नोड को डिलीट करो और वहां से रिटर्न हो जाओ, राइट। सेकंड केस हो सकता है कि यार अगर वो नोड मुझे डिलीट करना ही नहीं है, मेरा डिलीट वाला एरे गिवन है ना, उसमें कुछ कुछ इंटीजर वैल्यूज गिवन होंगी, तो अगर वो नोड मुझे डिलीट ही नहीं करना तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ, है ना। ये सारी प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न हो जाओ। ठीक है। तो अब ड्राई रन देख लेते हैं। ड्राई रन से भी पहले इस सूडो कोड से क्या क्या कोड हम लिख सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि यार सबसे पहले तुमने एक रिजल्टिंग वेक्टर या रिजल्टिंग आंसर जो तुम्हें रिटर्न करना है तुमने वो बना लिया। उसके बाद मैंने बोला कि यार क्यों ना मैं सेट बना लूं। यार मुझे वेक्टर तो गिवन था टू डिलीट, बट मैं हर नोड को चेक करने के लिए पूरा ट्रेवर्स थोड़ी करूंगा, मैं पूरा ट्रेवर्स नहीं करना चाहूंगा इसको, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यार क्यों ना एक सेट बना लूं जिससे मैं ओ वन टाइम में कोई भी चेक कर सकता हूँ कि यार ये प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक सेट बना लो और जिसमें सारे इंटीजर वैल्यूज डाल दो जो कि डिलीट में थी, ठीक है। क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा सेट बना के, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार वही अपना डीएफएस या सॉल्व फंक्शन कॉल करो, ठीक है। जैसे ही तुमने कॉल किया तुमने बोला कि यार अगर रूट नल है तो रिटर्न नल कर दो, ठीक है, ऑब्वियस है ये तो। फिर पहले सारी रिकर्सिव कॉल्स, तो मैंने लेफ्ट के लिए कॉल मारी, फिर राइट के लिए कॉल मारी, ठीक है, लेफ्ट के लिए भी मार ली, राइट के लिए भी मार ली। उसके बाद मैंने बोला कि यार उसके बाद हम चेक करेंगे क्या डिलीट करना है या नहीं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अगर वो वैल्यू, अगर रूट की वैल्यू सेट में प्रेजेंट है, मतलब डिलीट में जो जो इंटीजर्स गिवन है
अगर वो इंटीजर वही है जो मेरा रूट है अभी इस टाइम, मतलब डिलीट करने वाला अगर वो रूट है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर उसके कोई चाइल्ड्स हैं तो आंसर में पुश कर दो, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, और रूट को डिलीट कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, वरना क्या करो, अगर डिलीट करना ही नहीं है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो यार। ठीक है, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो मुझे डिलीट करना है या तो मुझे डिलीट नहीं करना। तो अगर डिलीट करना है, अगर कोई नोड है, जैसे दिस इज माई नोड 3 और 4, और मुझे इसमें 2 को डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार 2 को डिलीट करना है, तो 2 डिलीट होने के बाद इस ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि यार 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे अलग अलग। तो इससे पहले कि मैं 2 डिलीट करूं, मैं बोलूंगा कि यार आंसर में ये 2 कंपोनेंट्स पहले से ही पुश कर लेना, पहले से ही पुश कर लेना। और ऐसा होगा नहीं कि आगे भी मुझे कोई चीज डिलीट करनी हो। ठीक है, वो केस मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अपन बैक ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, है ना, अपन तो बॉटम टू अप जा रहे हैं। तो यहाँ वाले जो केसेस हैं वो मैं ऑलरेडी हैंडल करके आ रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो तुमने बोला 3 और 4 मैं पहले ही पुश कर लूंगा और फिर आराम से मैं इसको डिलीट कर दूंगा और रिटर्न कर जाऊंगा, राइट। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। सो दिस इज दी कोड। अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ, अब इसका ड्राई रन पे मूव करते हैं कि यार कैसे मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट्स से दिस इज माय एग्जांपल, ये मुझे गिवन है और मुझे डिलीट क्या करना है, 3 और 5। मैंने बोला ठीक है, यहाँ से चलते हैं, रूट है, रूट से चलते हैं। सबसे पहले कॉल जाएगी रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है, फिर दोबारा कॉल जाएगी रूट के लेफ्ट के लिए। क्यों? बिकॉज फर्स्टली आई हैव टू मेक ऑल दी रिकर्सिव कॉल्स। फिर दोबारा कॉल जाएगी लेफ्ट के लिए, बट इस बार तो नल है, जैसे ही रूट नल हो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, नल ही। ठीक है, फिर कॉल जाएगी राइट के लिए, राइट भी नल है, जैसे ही रूट नल हो नल ही रिटर्न करना है अपने को। ठीक है, चेक करना है फिर क्या है, दोनों मेरे लेफ्ट और राइट कॉल से, दोनों मेरे लेफ्ट और राइट ने क्या रिटर्न किया, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न किया, इसने भी क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न किया, है ना। ये दोनों कॉल्स खत्म, फिर इस पे आओगे तुम, फिर तुम बोलोगे ठीक है, अब चेक करो क्या 4 वो वाला नोड है जो मुझे डिलीट करना था। नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली 4 वाला नोड ही रिटर्न कर दो, राइट, 4 वाला नोड ही रिटर्न कर दो। ठीक है, लेफ्ट की कॉल कंप्लीट, राइट की कॉल पे आते हैं। राइट की कॉल 5 पे आई, सबसे पहले तुम्हें सारी रिकर्सिव कॉल्स मारनी है, यहाँ भी नल है यहाँ भी नल है। सबसे पहले तुम लेफ्ट पे गए, नल है तो रिटर्न कर दोगे नल को ही। राइट पे गए, नल है, रिटर्न कर दो राइट को ही। दोनों कॉल्स खत्म हो गई, फिर तुम चेक करोगे कि क्या ये नोड डिलीट करने वाला है। हाँ भाई है, डिलीट करने वाला है। तो अगर इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो पुश कर दो, नहीं करते तो डायरेक्टली डिलीट करो। डिलीट कर दिया और रिटर्न कर दो क्या, नल, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है। तो अब ये किस पे पॉइंट कर रहा होगा, नल पे, तो ये रिटर्न कर दिया, राइट। इसकी भी दोनों कॉल्स खत्म हो चुकी हैं। अब तुमने चेक किया क्या टू डिलीट करने वालों में से है, नहीं है, तो डायरेक्टली क्या बोलो कि यार 2 वाला नोड ही रिटर्न कर दो। ठीक है, रूट के लेफ्ट की कॉल फिनिश हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा राइट वाली कॉल पे। राइट पे गए, पहले सारी रिकर्सिव कॉल, अभी चेक नहीं करूंगा कि 3 डिलीट करना है या नहीं, मैं पहले बोलूंगा सारी रिकर्सिव कॉल करो पहले। फिर मैं लेफ्ट पे गया, लेफ्ट में बोला 6 है, 6 की 2 कॉल जाएंगी और तुम्हें पता है दोनों ही नल रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। फिर तुम चेक करोगे 6 क्या डिलीट वाले एरे में गिवन है, नहीं है तो डायरेक्टली 6 वाला नोड रिटर्न कर दोगे, सेम गोस फॉर 7 की 2 कॉल्स मारी और दोनों ने नल ही रिटर्न किया। जैसे ही दोनों कॉल्स कंप्लीट हुई, 7 को चेक किया, क्या 7 डिलीट वाले फंक्शन में है, डिलीट वाले एरे में है, नहीं है, तो इसने डायरेक्टली 7 नोड रिटर्न कर दिया। अब तुमने देखा 3 की दोनों कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 3 की भी दोनों कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट। 3 की दोनों कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और जो लेफ्ट वाली कॉल है उसने 6 नोड रिटर्न किया है, जो राइट वाली कॉल है उसने 7 वाला नोड रिटर्न किया है, राइट। ठीक है, अब तुमने चेक किया 3 जो है वो डिलीट वाले फंक्शन में है, तो मुझे 3 वाले को डिलीट करना है। बट इससे पहले मैं चेक करूंगा क्या इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा कि आंसर में लेफ्ट वाला चाइल्ड पुश करो, फिर राइट वाला चाइल्ड पुश करो और फिर 3 को डिलीट कर दो, राइट। उसके बाद बोलूंगा ठीक है डिलीट हो गया, यहाँ से रिटर्न कर दो नल। तो अभी तक स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है मेरा, 1 2 4। ठीक है, इधर नल है, 2 के इधर से तुम नल रिटर्न कर रहे थे तो यहाँ भी नल है, और 1 के लेफ्ट वाले पार्ट ने भी नल रिटर्न किया है। ठीक है, अब तुम रूट पे आ गए,
रूट की दोनों कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, रूट की दोनों कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। फिर तुमने चेक किया क्या वन डिलीट वाले फंक्शन में है, डिलीट वाले एरे में है, नहीं है, नहीं है। तो तुमने क्या किया, रिटर्न कर दिया क्या, वन वाला नोड, वन वाला नोड, राइट, रिटर्न कर दिया वन वाला नोड। तो तुम्हारे आंसर वाले वेक्टर में 6 और 7 तो आ गए, बट तुम जानते हो कि यार अगर मैं इसको डिलीट करूंगा ना, तो डिलीट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कुछ इस फैशन में मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैंने आंसर में 6 और 7 तो पुश कर लिए, बट मैंने रूट पुश नहीं किया यार, मैंने ये वाला कंपोनेंट पुश नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहां से तो ये डायरेक्ट रिटर्न हो गया, आगे कोई चेक करने वाला ही नहीं था। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मेरा मेन रूट पुश नहीं हुआ है ना, मेरा पेरेंट रूट पुश नहीं हुआ है, तो मैं लास्ट में चेक कर लूंगा कि क्या क्या देखो सेट मेरे किससे बना है, टू डिलीट से। अगर टू डिलीट में रूट भी गिवन है, अगर टू डिलीट में रूट भी गिवन है, तो ये डायरेक्टली यहाँ बोल देगा कि यार हाँ ये गिवन है, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड इसके पुश कर दो, मतलब टू पुश कर दो। ठीक है, तो ये टू डायरेक्ट पुश कर देता। बट तुमने बोला कि यार मेरा टू डिलीट में रूट गिवन नहीं था, तो पहले तो मैंने चेक कर लिया कि क्या क्या मेरे सेट में रूट वाली जो वैल्यू है वो गिवन तो नहीं है, गिवन तो नहीं है। क्योंकि अगर गिवन होगी मतलब मुझे डिलीट करना होता तो मैं उसी स्टेप में ऐड कर चुका होता, बट इस स्टेप में मुझे नहीं करना था। तो मैंने बोला ठीक है, टू डिलीट में मेरा रूट प्रेजेंट नहीं है, तो अगर नहीं है तो उस केस को मैं एट द एंड खुद से हैंडल कर लूंगा कि यार आंसर में पुश कर दो रूट को, आंसर में पुश कर दो रूट को। तो इसमें फाइनल आंसर वाले वेक्टर में अब मेरा रूट भी आ चुका होगा, राइट। एट द एंड में बोल दूंगा रिटर्न कर दो आंसर। सेकंड केस में क्या बोल रहा था, फिर से समझा देता हूँ। सेकंड केस में ये बोल रहा था कि यार मुझे चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर इधर डिलीट फंक्शन में वन भी दे रखा होता तो मैं बोलता ठीक है, जब ये लेफ्ट और राइट वाली कॉल फिनिश हुई तो मैं चेक करता कि यार वन डिलीट में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैं इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड पुश कर देता, राइट चाइल्ड तो नल है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलता कि यार आंसर इनिशियली मेरा 6 7 ये था, तो मैं लेफ्ट वाला चाइल्ड पुश कर देता और रिटर्न कर देता नल, है ना। तो ये होता अगर वन डिलीट वाले में प्रेजेंट होता, तो ये वाला केस ऑलरेडी हैंडल हो चुका होता। अगर डिलीट वाले एरे में पेरेंट रूट प्रेजेंट होता तो, है ना। तो मुझे उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इधर एक चेक लगाया, कि क्या डिलीट वाले एरे में ऐसा है कि यार रूट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर रूट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस को मुझे एक्सेप्शनली देखना पड़ेगा, तो वो मैंने देख लिया, एट द एंड आंसर रिटर्न कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यू आर परफॉर्मिंग DFS for all the n nodes, if there are total n nodes, then तुम हर एक नोड पे विजिट कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of n। टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू आर कॉलिंग रिकर्शन एवरी टाइम, है ना, तो स्टैक स्पेस भरेगा, तो ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस O of n। ओके, सो दिस इज हाउ you can solve this question and this is your overall time and space complexity। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन और ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। In case you have understood, please hit the like button and do subscribe our channel. Okay, tata, bye.